नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त फटाफट खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं पर की गई चर्चा। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीते। पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल। महाराष्ट्र में चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। कहा, चुनाव आयोग ने शिवसेना का एक वोट असामान्य कर दिया। विपक्ष के वारों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार। विपक्ष के आरोप बताए बेबुनियाद। कहा, अगर नवाब मलिक वोट करते हैं तो भी बीजेपी की होगी जीत। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपाइयों में खुशी का माहौल। बीजेपी नेता रवि राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भेंट की हनुमान चालीसा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा की हुई जीत। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोनों नेताओं की मिठाई खिलाकर की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के वोट पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, कुलदीप ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर केंद्र और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देखकर बीजेपी को दिया वोट। महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा चुनाव से मिली जीत। वहीं बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने तमाम साजिश की लेकिन फिर भी मिली जीत। दिल्ली के दिग्गज नेता अजय माकन को राज्यसभा चुनाव में लगा बड़ा झटका। लालू यादव के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव ने इशारों में कांग्रेस आलाकमान पर बोला हमला। बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने राजस्थान के विधायक शोभरानी कुशवाहा को थमाया। कारण बताओ नोटिस। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के पक्ष में की थी कांग्रेस क्रॉस वोटिंग। विवादित बयान की वजह से बीजेपी ने निकाले गए नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने दिल्ली छोड़ने का लिया फैसला। लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी। यूपी के कानपुर में एक्शन मोड में बाबा का बुलडोजर। अवैध रूप से बनी ऊंची इमारतों को किया गया ध्वस्त। जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को मिली जान से मारने की धमकी। इकबाल कास्कर के भाई पर आरोप। कुछ समय पहले वसीम रिजवी ने अपनाया था हिंदू धर्म। भड़काऊ भाईजान ओवैसी के नहीं कम हो रहे भड़काऊ बयान। बोले, भारतीय मुसलमानों को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को जिंदा रखना है तो बनना होगा सियासी कुव्वत। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसा की वारदातें। हिंसा के बाद प्रयागराज में धारा 144 लागू। भारी सुरक्षा में तैनात की गई पुलिस प्रशासन। पश्चिम बंगाल हावड़ा में बवाल के बाद कई जगहों पर धारा 144 लागू। एक्शन में पुलिस। अब तक 70 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। भारी सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रशासन। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय फोर्स को तैनात करने की रखी मांग। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद झारखंड के रांची में तनावपूर्ण हालात। इलाके में धारा 144 लागू। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नुपुर शर्मा का हर जगह हो रहा विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों में अभी भी काफी ज्यादा आक्रोश। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले कश्मीर के यूट्यूबर फैजल ने मांगी माफी। कुल्हाड़ी से नुपुर शर्मा का सिर धड़ से अलग करने की कही थी बात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में महसूस किए गए भूकंप के झटके।
रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के नौशौरा के वन में लगी भीषण आग। पुलिस ने आग लगाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 महीने में घट चुकी आग की 51 घटनाएं। यूपी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया अपील। टीवी डिबेट में शामिल होकर इस्लाम और मुसलमानों के अपमान की वजह न बनने की कही बात। मुंबई शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मौसम विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली वासियों को अगले सप्ताह भिगो सकती है प्री मानसून फुव्वारे और कई जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई। ऊना के लू थमने का नहीं ले रहा नाम। गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। बारिश होने के बाद भी नहीं मिली लोगों को राहत। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर दौड़ने वाली पहली रैपिड रेल बनकर तैयार। 6 कोच के ट्रेन सेट हरियाणा की सीमा में कर चुके हैं प्रवेश। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में नाबालिग को भैला फुसलाकर भगाकर ले जाने में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी विजय सैनी को 4 साल की सजा सुनाई। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की GH7 सोसाइटी में बंदरों ने मचा रखा आतंक। 15 दिन में 10 लोगों पर किया जानलेवा हमला। 6 हुए घायल। गाजियाबाद में पुलिस की अर्श फायरिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 14 लोगों को सशस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रशासन को भेजी गई फाइल। काले के जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढके जाएंगे नोएडा सुपरटेक आरमाल कोच के तीनों टावर और मलबा हर जगह ना फैले, इसका रखा जाएगा ध्यान। हिमाचल के कुल्लू में बीएड प्रशिक्षु ने बेरहमी से पीटे पूरी कक्षा के छात्र और 22 बच्चों का अस्पताल में चल रहा उपचार। बच्चों के शरीर पर चोट के कई निशान। हिमाचल में छात्रवृत्ति घोटाले में ITFT संस्थान के खिलाफ चार्जशीट तैयार। संस्थान पर 40 करोड़ स्कॉलरशिप हड़पने का लगा आरोप। अब मैट की तरह फोल्ड हो जाएंगे टीवी, लैपटॉप और फोन। हिमाचल में IIT मंडी के बेसिक साइंस विभाग के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की जगह तैयार किया अनोखा मटीरियल। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन उड़ाने का दिया जा रहा प्रशिक्षण के लिए फीस में 15% की छूट। 5 दिन के प्रशिक्षण के चुकाने होंगे 50,000 रुपए। हिमाचल के ऊना में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 46 स्कूली बसों में पाई गई खामियां। 17,200 वसूला गया जुर्माना। ऊना में व्यावसायिक स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की चल रही तैयारी। मनरेगा के तहत होगी खेती। मध्यम वर्ग के जुड़ेंगे किसान। हिमाचल के कांगड़ा में पेंशन बहाली को लेकर लगातार जारी प्रदर्शन। पेंशनरों ने कहा प्रदेश सरकार इस वर्ग को ना करे नजरअंदाज। मध्य प्रदेश के खंडवा के आबकारी अधिकारी ने ऑफिशियल ग्रुप में शेयर किया पॉर्न वीडियो। शिकायत के बाद अधिकारी निलंबित। पहले भी लग चुके हैं महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप। आईएएस अफसर के 3 ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। देहरादून से लेकर लखनऊ तक जारी कार्रवाई। उत्तराखंड के पूर्व अपर सचिव थे रामविलास यादव। हरिद्वार में अब 3 महीने के अंदर होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। कई बार चुनाव पर लग चुकी है रोक। नंदागौरा योजना में बड़ा बदलाव। हर शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास बालिकाओं को मिलेगा। नंदागौरा योजना का लाभ। 51,000 रुपए की मिलेगी धनराशि।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़कों का बुरा हाल, आए दिन हो रहे सड़क हादसे। 15 दिनों में हो चुके 5 सड़क हादसे। जिले में कुल 57 डेंजर जोन किए गए चिन्हित। पर्यटन सीजन में रुद्रपुर रोडवेज डिपो से नैनीताल के लिए सीधी नहीं बस सेवा। पर्यटक हो रहे परेशान। बसों के बेड़े में नहीं है 32 और 36 सीटर छोटी आकार की बसें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नदियों में शवदाह की सामग्रियां बहाए जाने पर लगेगा जुर्माना। डीएम ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। पिथौरागढ़ में सीमा सड़क संगठन तवाघाट से नाभीडांग तक काफी हद तक हो चुका है सड़क सुधार का काम। कैलाश पार्वती कुंड कालपानी ओम पर्वत तक जाने वाले पर्यटकों की पहुंच हुई आसान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है युद्ध। यूक्रेन के हालातों पर बाइडेन ने जेलेंस्की पर साधा निशाना। बोले दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। अंटार्कटिका में गिरी ताजा बर्फ में मिले घातक माइक्रोप्लास्टिक कण और वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन असर होने की कही बात। वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। चीन में जन्म दर में लगातार गिरावट हो रही है। युवाओं की कमी और बुजुर्गों की बढ़ रही संख्या जल्द शादी और बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर दौरे पर। 3 दिनों तक विधानसभाओं में लगाएंगे चौपाल और 3 दिनों तक लगातार जशपुर में रहेंगे बघेल और सुनेंगे जनता की समस्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हिमाचल दौरा। धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। आज कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। आज लालू यादव का 75वां जन्मदिन और पूरे बिहार में सेलिब्रेशन की तैयारी। सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा बर्थडे। ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा नोटिस। 23 जून को जांच में शामिल होने का नया समन सोनिया गांधी को भेजा गया। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को किया गया निलंबित। कुलदीप की विधायकी रद्द करवाने के लिए भी स्पीकर को लिखा जाएगा पत्र। कल पूरे देश में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। जुमे की नमाज के बाद यूपी में भड़की हिंसा। विभिन्न शहरों में हुए प्रदर्शन। यूपी में कुल 227 गिरफ्तार हुए लोग। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप पर पुलिस की पैनी नजर। जावेद पंप किया गया गिरफ्तार। जावेद की बेटी के खिलाफ भी जांच जारी। बुलंदशहर के दौरे पर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे। राकेश टिकैत महापंचायत में किसानों को करेंगे संबोधित। रामपुर में पार्टी कार्यालय पहुंचा सपा कार्यकर्ता। आजम खान ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आसिम राजा को जीतने का किया आह्वान। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आगामी बरसात के मौसम के चलते बाढ़ के प्रभाव को कम करने पर किया अध्ययन। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरे आईएएस रामविलास यादव। यूपी उत्तराखंड समेत 60 ठिकानों पर विजिलेंस ने की छापेमारी। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम आवास योजना का किया शिलान्यास। सीएम धामी समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। सीएम धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू। 13 जून को विधायक के रूप में लेंगे शपथ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु कंडूरी दिलाएंगी शपथ। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय अहम बैठक का आयोजन। ज्ञानव्यापी लव जिहाद समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा।
उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, रखे गए कुल 23 मामले। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मंजूरी, इसके साथ ही वार्षिक बजट सदन में लाने की भी हुई मंजूरी। हिमाचल दौरे पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल में संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। बीजेपी को जानो पहल के तहत विदेशी राजदूतों के साथ हुई बैठक। सम्राट पृथ्वीराज की कमाई में आई भारी गिरावट। 300 करोड़ की लागत से बनी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ का कलेक्शन। आर्यन खान के ड्रग्स मामले में शाहरुख खान ने बयां किया अपना दुख। कहा, हमें किसी बड़े क्रिमिनल या मॉन्स्टर्स की तरह दिखाया जा रहा है जो समाज को बर्बाद करने आए हैं। शाहरुख खान की दीवानी है उर्फी जावेद। पोस्ट कर लिखा, मुझे आर्यन नहीं उनके फादर पर है क्रश। जस्टिन बीबर ने वीडियो पोस्ट कर साझा की अपनी बीमारी। कहा, यह बीमारी मुझे एक वायरस की वजह से हुई है। इसकी वजह से मेरे चेहरे का एक तरफ पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर बजेगी शहनाई। मुकेश के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जल्द होगी राधिका मर्चेंट से शादी। जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे फेमस यूट्यूबर और भुवन बाम। भुवन की वेब सीरीज ताजा खबर का टीजर हुआ रिलीज। केके की आकस्मिक मौत के सदमे में है करीबी दोस्त और परिवार। फेमस सिंगर शान ने कहा, अभी हमारा रियूनियन बाकी रह गया। मुश्किलों में पड़ी एक्ट्रेस नयनतारा। तिरुपति बालाजी में पति विघ्नेश के साथ और बिना फुटवेयर निकले घूमने पर नयनतारा को मिला कानूनी नोटिस। कर्नाटक में नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटकाए जाने पर भड़के कश्मीरी फाइल्स के निर्देशक विवेक। कहा, ये इराक, ईरान या सीरिया नहीं, आज का हिंदुस्तान है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 12 जून को होगा दूसरा मुकाबला। कटक के बारबाती स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। कटक में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए पहले मुकाबले में के दौरान स्टैंड में बैठे दर्शकों के बीच हुई जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार हो रहा वायरल। पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं टीवी। जियो टीवी दे रहा शानदार ऑफर, फ्री में देख सकेंगे 800 से ज्यादा चैनल। अजय माकन की हार पर कुलदीप बिश्नोई ने कसा तंज। लिखा, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। राज्यसभा चुनाव में जीत पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम धनंजय महाडिक ने धोबी पछाड़ लगाया। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने जताई चिंता। कहा, सख्ती से निपटे ममता बनर्जी। बिहार के पूर्णिया में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 9 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का दिया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला से 2 आतंकी गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस भी किया गया बरामद। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। 3 दिनों में तीनों विधानसभाओं में लगाएंगे चौपाल। पहले दिन पत्थलगांव विधानसभा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। गड्ढे में फंसा मासूम राहुल। कल शाम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल के परिजनों से की बातचीत।
बलौदा बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 167 अवैध चाकुओं को किया गया जब्त। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से चलाया अभियान। कोरबा पुलिस ने आज गरिमा कार्यक्रम का आयोजन किया। जिले में उच्च नंबरों से उत्तीर्ण हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को किया गया सम्मानित। हंसदे बचाओ समिति ने की घोषणा, सभी कोयला खदान निरस्त होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार द्वारा तय की गई शेयर प्राइस से टूटकर 709 रुपए पर पहुंची एलआईसी आईपीओ। एलआईसी ने इन्वेस्टर्स की डुबाए 1.51 लाख करोड़ रुपए। फ्लिपकार्ट सेल शुरू हुई और सस्ते में मिल रहे स्मार्टफोन, आईफोन से लेकर कई मोबाइल पर निकला बम्पर डिस्काउंट। गजब का सैमसंग मॉनिटर, सैमसंग स्मार्ट मॉनिटर M8 हुआ लॉन्च। बिना पीसी के भी करता है बहुत से काम। लगातार गिरता जा रहा सोने के साथ चांदी का भाव, एक बार फिर 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,000 रुपए प्रति किलो के नीचे पहुंचा। इसरो ने भारत के 55,000 टन गेहूं की पहली खेप को जांच के बाद दी मंजूरी। निर्यातों के अनुसार भी पहुंचे कई अफसर। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप टैयिप एर्दोगन ने ग्रीस को पूरी बात की जाए तो डिपो से सेना हटाने की दी है चेतावनी। कहा अगर ऐसा नहीं होता तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लद्दाख सीमा पर चीन बढ़ा रहा ताकत, दोगुनी की फाइटर जेट्स की संख्या। हाल ही में अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के तनाव का दिया था बयान। नुपुर शर्मा के बयान पर भारत के साथ ही बांग्लादेश में भी शुरू हुआ प्रदर्शन। राजधानी ढाका में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर के किया खुलासा। कहा जंग के पहले यूक्रेन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जानकारी को नजरअंदाज कर रहा था। और आर्थिक मंदी झेल रहे श्रीलंका की मदद के लिए आगे क्या है भारत, और भारत ने 5.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का लिया फैसला। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।